सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल मैया बाबू हॉस्पिटल। भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा। एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण में क्रीमिलेयर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण में क्रीमिलेयर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट के जज होश में आओ। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति पलामू के द्वारा आज शाम को मशाल जुलूस निकाला गया, क्योंकि कल 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है। उनका कहना है कि जो बहाली निकली हुई है उसमें आरक्षण के आधार पे बहाली नहीं निकाली गई है। इसमें ST/SC को आरक्षण नहीं दिए जाने पे इन्होंने विरोध किया है और पूरा भारत बंद का आह्वान किया है। तो देखना होगा कि ये बंद कितना सफल होगा। जैसा आप सबों को ज्ञात है कि कल 21 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पलामू दौरा था, जो इन्होंने रद्द कर दिया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि हम इस बंदी का पुरजोर समर्थन करेंगे और करते रहेंगे और हम भी सड़क पर उतरेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू जिला के अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं साथ में राजेंद्र सिन्हा ने आश्वासन दिया कि हम आपके बंद में पुरजोर समर्थन करते हैं और पूरी तरह हम सड़कों पर उतरेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये कल के बंदी के लिए लोग मशाल जुलूस, नारेबाजी किए और कल भारत बंद का आह्वान किया। वहीं लोगों से कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बंद करेंगे और आप हमारी मदद कीजिए। और जैसा कि देख रहे हैं, JMM कार्यालय में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा कल भारत बंद, जिसका JMM ने समर्थन किया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 21 तारीख को भारत बंद बुलाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम था यहाँ पर, जो जिसकी तैयारी चल रही थी, पूरी जोर शोर से चल रही थी। लोगों ने वहाँ पर रांची में भी बात किया, लोग ने हमसे भी बात किया, हम लोग भी बात वहाँ रखने का काम किया और इन लोग भी वहाँ बात पहुँचाने का काम किया। और बात पहुँचाने का आज यहाँ पर एक कारण हुआ, ये स्थगित किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम। हाँ, आरक्षण बचाओ समिति ने लगातार कोशिश की है कि कार्यक्रम रद्द हो, क्योंकि सही बात है कि जनमानस के लिए है, एक बड़ा मैंने संघर्ष के उपज है इन लोग झारखंड संघर्ष समिति वाले। तो इनका बात को सुना गया और कार्यक्रम को रद्द किया गया। अब कार्यक्रम 22 तारीख को होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से समर्थन झारखंड बचाओ संघर्ष समिति को देता है। कल का बंदी का ऐलान, कल हम लोग भी रोड पर उतरेंगे और हम लोग भी बंदी कराएंगे। पूरे झारखंड बंद रहेगा। कल भारत बंद है, झारखंड भी बंद रहेगा, कल पलामू भी बंद रहेगा। कल भारत बंद का आह्वान क्या है, मांग क्या है? डिमांड माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा SC/ST/OBC के आरक्षण में क्रीमिलेयर वर्गीकरण लाया गया है, उसके खिलाफ में 21 तारीख को हम लोग संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किए हैं। हम लोग का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहता है कि चौकीदार के बेटा चौकीदार नहीं हो सकता, यह वंशवाद है। और उसी सिस्टम के द्वारा, क्वालिज्म सिस्टम के द्वारा जज का बेटा जज बनता है, जज का भतीजा जज बनता है, जज का जमात जज बनता है। तो हम लोग क्वालिज्म सिस्टम को समाप्त करना चाहते हैं और एक न्यायिक व्यवस्था के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा जज का भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहाली हो। जब तक SC/ST/OBC का बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं होगा, तब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल सकता है। और हम लोग के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और संपूर्ण भारत बंद का हम लोग आह्वान किए हैं। और हम पलामू जिला के तमाम शहरवाल के दुकानदार, प्रतिष्ठान, सभी लोग से आग्रह करते हैं कि SC/ST/OBC के आरक्षण में हम लोगों के भागीदारी संपूर्ण सहयोग करें। हम लोग अपील करते हैं। मुख्यमंत्री का आगमन पलामू, माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग 12:20 में माननीय सुप्रिया भट्टाचार्य को हम लोगों ने एक व्हाट्सएप किया, क्या भारत में SC/ST/OBC को संपूर्ण भारत बंद है और आप उसके खिलाफ में पलामू में कार्यक्रम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी SC का बेटा है, यही SC/ST कानून के तहत
आप विधायक का मुख्यमंत्री बने हैं, जिस पद पर है आज आरक्षण समाप्त कर दिया, क्रीमी लेयर लाया जाएगा तो आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने शर्त बातों से हम लोग को स्वीकार किए और कल का प्रोग्राम रद्द करते हुए 22 तारीख को प्रोग्राम रखे और उन्होंने लेटर पैड पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तहत उन्होंने कहा कि SC ST OBC के आरक्षण में हम पूर्ण समर्थन करते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिला परिषद विश्रामपुर विजय जी, क्या कहना है कल के कार्यक्रम बंदी को लेकर? मेरा यही कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो टिप्पणियां हमारे आर्टिकल जो बार बार कर रही है, इससे हम लोग आहत हैं। हम लोग भारतीय के प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि हमारा जो आरक्षण जो सिस्टम है, पॉलिसी है, इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। अन्यथा हम लोग कल सभी तमाम झारखंड वासियों से आग्रह करेंगे और भारतवासियों से कि शांतिपूर्ण से हम लोग भारत बंद रखेंगे और सभी परिचालन के मालिकों से, सभी यातायात जितने भी वाहन मालिकों से आग्रह है कि वो लोग कल बंद रखेंगे, हमारा समर्थन करेंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। कल का भारत बंद आप लोग समर्थन में क्या कहना है, क्या डिमांड है? निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो गलत है और हम लोग पूरे भारतवासी इसके खिलाफ हैं और कल हम लोग शांतिपूर्ण से भारत बंद जो रखा गया है उसका हम सब लोग SC ST तमाम लोग जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं हम लोग शांति तरीके से समर्थन करते हैं और कल हम लोग बंद रखेंगे। बोलिए शत्रुघ्न जी, क्या कहना चाहते हैं? हम पूरे पलामू प्रमंडल की जनता से हमारा निवेदन है कि कल के भारत बंद को सफल बनावें और बंद में जो आवश्यक सेवाएं हैं, इमरजेंसी की सेवाएं, उसको मुक्त रखें। जिस तरीके से इस देश में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आगे करके SC ST रिजर्वेशन के अंदर वर्गीकरण की बात उठाई है, आपको मालूम है कि OBC रिजर्वेशन के अंदर क्रीमी लेयर का मामला उठा के उन्होंने OBC आरक्षण को बर्बाद कर दिया। ठीक इसी तरह से SC ST वर्गों के अंदर वर्गीकरण की बात करके इन्होंने हमारे आरक्षण को समाप्त करने की साजिश किया है। सबसे दुख की बात यह है कि वैसे लोग जिनकी कॉलेजियम से नियुक्तियां हो रही हैं, जिनके बाप दादे भी जज हुआ करते थे, जिनकी बहाली सुप्रीम कोर्ट में अनुकंपा पर हो रही है, वो जो है इस देश के संविधान के विरुद्ध जाकर के, क्योंकि आपको मालूम है कि 9 जजों का संविधान का खंडपीठ ने इंदिरा साहनी मामले में यह निर्णय दिया कि SC ST इस देश में सजातीय उत्पीड़ित वर्गों का समूह है, इसके अंदर कैटेगराइजेशन बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि 6(1) के तहत ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जिस तरह से भारत के संविधान पर बर्बर हमला करके SC ST संवर्गों के आरक्षण को समाप्त करने का साजिश चल रहा है, ये जो है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर बड़ा हमला है। हम ये मांग करते हैं कि सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को इस देश में धराशायी करके जो भी न्यायिक जो जुडिशियल कमीशन है उसके तहत नियुक्तियां हो, और चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों या फिर हाई कोर्ट के जजेज हों, कम से कम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से जजों की बहाली बंद होनी चाहिए। SC ST OBC वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में होना चाहिए। और हम ये मोदी जी को कह देना चाहते हैं कि अभी SC ST वर्गों के ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास जो गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे SC ST वर्गों के आरक्षण में। मोदी जी ये ढकोसला बंद कीजिए और हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारत के संसद में संविधान संशोधन विधेयक ला करके आप जो है इस पर पूर्ण विराम लगाइए और संविधान की 9वीं अनुसूची में आप SC ST संवर्गों के आरक्षण को शामिल कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कल तो है भारत बंद है, इसके बाद इस देश की SC ST नहीं बल्कि पूरा बैकवर्ड समाज जो है सड़कों पर होगा। हम इस देश की केंद्र की सरकार का जीना हराम कर देंगे। आज बंद की पूर्व संध्या पर जो आप देख रहे हैं, यह विशाल जनसमूह
जिस तरीके से मशाल जुलूस निकाल करके मेदिनीनगर की जनता से, पूरे प्रमंडल की जनता से हम निवेदन कर रहे हैं, साथियों शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि इस बंदी में कुछ लोग उत्पात करने का प्रयास करेंगे, आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, उससे बचते हुए बंदी को सफल बनाइए और इस देश के प्रधानमंत्री को बता दीजिए कि अभी तो 240 भी मिल गया, अगली बार 240 नहीं मिलेगा। इस बंदी में खास करके कांग्रेस पार्टी को हम ये कह देना चाहते हैं कि जो कर्नाटका की सरकार है, तेलंगाना की सरकार है, वही राहुल गांधी हाथ में भारत का संविधान लेकर के संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की नौटंकी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार जो तेलंगाना की है, कर्नाटका की है, आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने की बात कर रही है। हम उनको लानत और मलामत भेजते हैं, मोदी जी को भेजते हैं, जिस तरह से योगी जी और हरियाणा की जो है सरकार जो है, तो हम निवेदन करेंगे कि इस बंदी को सफल बनाइए। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open. भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।